guys, welcome back to my channel Kamal Sani Fitness. My name is Kamal Sani and I'm certified fitness trainer and nutritionist. Friends, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को डेली एक रीजनेबल अमाउंट में चाहिए होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 तरह के होते हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा आपका प्रोटीन है, तीसरा आपका फैट है। इस वीडियो में मैं सिर्फ अभी कार्बोहाइड्रेट को ही कवर कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं प्रोटीन्स और फैट के बारे में भी आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मीन्स अ कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराना। कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक ही काम हमारी बॉडी में होता है कि वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा काम क्या होता है? जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं अपने डाइट के थ्रू, अगर हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं करेंगे तो वो प्रोटीन अपना काम शरीर के अंदर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स को लेते हैं ताकि जो काम प्रोटीन का है वो प्रोटीन करे और जो काम कार्ब्स का है वो कार्ब्स करे। सेम गोस विद फैट। अगर हम अपने डाइट के अंदर फैट इंटेक नहीं करते हैं तो फैट अपना काम नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं ताकि प्रोटीन और फैट अपना काम कर सके। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए आप ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर चेन्स ऑफ शुगर्स जॉइंट टुगेदर बाय बॉन्ड्स। अब ये कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? एक होता है मोनोसैकेराइड जिसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है। दूसरा होता है डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट होते हैं। तीसरा होता है ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा शुगर यूनिट्स जॉइंट होते हैं। उसके बाद आपका आता है पॉलीसैकेराइड जिसमें कि 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट होते हैं। अब ये तो डिफरेंस था कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब बात आती है सिंपली हम कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसमें आपका फॉल करता है मोनोसैकेराइड्स जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है और डाइसैकेराइड जिसमें 1 से ज्यादा यानी कि 1 और 2 शुगर मॉलिक्यूल जॉइंट होते हैं। ये फॉल करते हैं आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट की रेंज में। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं कि डाइट के अंदर हमें सिंपल कार्ब्स नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जब हम इंटेक करते हैं तो इनकी जो शुगर्स होती हैं इनके अंदर या तो 1 शुगर होती है मॉलिक्यूल या 2 शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसको ब्रेक करना बॉडी के लिए जब वो हमारे स्टमक में जाता है, एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको ब्रेक करना इतना आसान होता है कि ये वाले कार्बोहाइड्रेट फटाफट से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एकदम से बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलता है। बर्स्ट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी उस टाइम पे एकदम से यूज नहीं कर सकती। बची हुई एनर्जी हमारी फैट की तरफ स्टोर हो जाती है। ये तो हमारा सिंपल। अब दूसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है? आपके जो फॉल करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स फॉल करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स फॉल करते हैं। ओलिगोसैकेराइड मतलब जिसमें 2 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट होते हैं और पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं। अब इनका आप एनर्जी में कन्वर्ट ये बहुत धीरे से कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो चेन्स होती हैं इतनी बड़ी होती हैं कि बॉडी को उनको तोड़ने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। 2 शुगर मॉलिक्यूल तो इजीली टूट जाते हैं और जो सिंपल मोनोसैकेराइड है वो तो ऑलरेडी ही ग्लूकोज होता है जिसको हम सिंपल शुगर बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इतनी लंबी चेन होती है, इनको तोड़ना बॉडी के लिए इतना आसान नहीं होता। फाइनली ये भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं, ये भी एनर्जी देंगे लेकिन ये आपको सस्टेन्ड एनर्जी देंगे। जितना बॉडी यूज कर सकती है उतना ही ये एनर्जी देते हैं और देर तक एनर्जी देते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में सपोज आप 200 कैलोरीज इंटेक कर रहे हो, कितनी कैलोरी आप कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से इंटेक कर रहे हो, डिफरेंस क्या होगा? दोनों ही आपको
200 कैलोरीज देंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो 200 कैलोरी जो सिंपल कार्ब से आएगी वो फटाफट आ जाएगी, और वो जो 200 कैलोरी कॉम्प्लेक्स कार्ब से आएगी उसको आने में टाइम लगेगा। तो सस्टेनेबल एनर्जी की डिमांड करती है हमारी बॉडी, ना कि बर्स्ट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि सिंपल कार्ब्स को अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्ट करिए और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाइए, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इजीली डाइजेस्ट करके वो सारी एनर्जी को यूज कर लेती है, जो कि हमें सिंपल कार्ब्स के कंपैरिजन में सिंपल कार्ब्स की एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाते, वो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट, ये तो हुआ सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब एक और चीज आती है फाइबर। फाइबर हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल आप देखें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि हमारा व्हीट हो गया, ये दलिया हो गया, लेंटिल्स हो गई, ब्राउन ब्रेड हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया। इन सब के अंदर आपको फाइबर मिलेगा, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलता। सिंपल कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें से जब उनकी रिफाइनिंग होती है तो सारे फाइबर और न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, क्यों इसीलिए वो उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर। वो जो हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, क्योंकि वो रॉ फॉर्म होती है, वो रिफाइंड नहीं होते, उनके अंदर वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। और इनके अंदर एक बहुत बड़ी बेनिफिट ये होता है कि हमें इनसे फाइबर मिलता है। फाइबर का यूज क्या है बॉडी के अंदर? फाइबर हमारे जो भूख लगती है हमको, उस भूख को कम करता है। क्यों? फाइबर दो तरह के होते हैं। फाइबर, एक फाइबर होता है डाइजेस्टिबल फाइबर, दूसरा फाइबर होता है इनडाइजेस्टिबल फाइबर। डाइजेस्टिबल फाइबर वो होता है जो हमारी बॉडी में जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में टूट के। लेकिन जो इनडाइजेस्टिबल फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो एज इट इज स्टूल में पास हो जाता है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है कि उसने आपके स्टमक में जाके स्पेस लेता है वो, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता। इट मीन्स आपको फुलर फीलिंग प्रोवाइड कराता है और आपको भूख जो होती है उसको कम करता है। तो ये बेनिफिट होता है फाइबर का। दूसरा बेनिफिट होता है फाइबर का कि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब फाइबर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो फाइबर जो है कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है, तो आपकी बॉडी से वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीजेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा जो ये फाइबर होता है आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो खाना रोज खाते हैं, हमारी जो गट की जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय होने से ये बचाता है। गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है फाइबर। तीसरा, जब आप अपने खाने के अंदर फाइबर इंक्लूड करते हैं तो जो खाने का डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने का मतलब क्या है? वो एनर्जी आपको बॉडी को मिलती है, लेकिन बहुत ही सस्टेन पीरियड से मिलती है, जिसकी वजह से आप उस एनर्जी को ज्यादा देर के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये तो हमारे हो गए सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड फाइबर। लास्ट में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। क्या होता है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रेटिंग है हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर 0 से लेकर 100 तक। क्या है इस रेटिंग का मतलब? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, वो फूड उतना ज्यादा सिंपल कार्ब्स होगा। मतलब आप उसको खाएंगे, वो कितनी जल्दी ग्लूकोज में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जितना जल्दी वो कन्वर्ट होगा उसकी वैल्यू ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 0 to 100 के स्केल में सबसे आगे होगी। अब इस स्केल के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, लेस देन 55, 55 to 70 एंड 70 to 100। जो लेस देन 55 हैं उनको बोलते हैं लो जीआई फूड्स। 55 to 70 वाले में जो फॉल करते हैं फूड्स उनको बोलते हैं मिड जीआई फूड्स, और जो 70 के ऊपर होते हैं, 100 के बीच में, वो होते हैं हाई जीआई फूड्स। हमें या तो लो जीआई फूड्स पे फोकस करना होता है या मिड जीआई फूड्स में। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप हाई जीआई फूड्स नहीं खा सकते। हाई जीआई फूड्स को लेने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। फॉर एग्जांपल
वर्कआउट से पहले या जस्ट वर्कआउट के बाद, जब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तब आप सिंपल कार्ब्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के। आप इस लिस्ट को देखकर अपनी फूड सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप अपनी फूड में डाइट में क्या इंक्लूड करें और किस चीज को एक्सक्लूड करें। तो गाइस ये सब है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आने वाली वीडियोस में मैं फैट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में भी डिटेल्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।